श्री राधे। नमस्कार, आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गायत्री मंत्र के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि हम आपको ऐसी नई नई रोचक टिप्स से आप तक पहुँचाते रहे। गायत्री मंत्र का अर्थ, महत्व और जप का सटीक तरीका हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, कौन इसके रचयिता है, उन सब को हम आपको बताते हैं। गायत्री मंत्र के बारे में जानकारी लिखिए। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसे पढ़ने या सुनने मात्र से ही हमारे मन को शांति का अनुभव होने लगता है। मन के साथ ही हमारे तन को भी अच्छा अनुभव मिलता है। गायत्री मंत्र के उच्चारण मात्र से ही हमारे मस्तिष्क में नकारात्मक विचारों का विनाश हो जाता है। हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का प्रभाव होता है। हमेशा गायत्री मंत्र का जाप करने से हमारे अंदर सकारात्मक विचारों के साथ साथ हमारा मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास और स्मरण शक्ति बढ़ती है। नियमित गायत्री मंत्र उच्चारण करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है, इसलिए इसे सभी मंत्रों का महामंत्र भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र को सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद से लिया गया है और गायत्री मंत्र का प्रयोग सभी भजनों में भी किया जाता है। गायत्री मंत्र को वेद ग्रंथ की माता के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदू धर्म का सबसे उत्तम मंत्र है। गायत्री मंत्र का हिंदी में हम आपको अनुवाद बताते हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ है कि हम सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा का ध्यान करते हैं। परमात्मा का तेज हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलाने में हमारे प्रेरित करे। प्रभु आप ही इस सृष्टि के निर्माता हो, आप ही हम सबके दुख हरने वाले हो, हमारे प्राणों के आधार हो। हे परमात्मा, हे परमपिता, हे सृष्टि के निर्माता, आपका वर्णन हम आपका करते हैं। यानी उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग पर प्रेरित करे। हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सद्बुद्धि देना और हमेशा सही मार्ग पर चलाता रहूं। गायत्री मंत्र का महत्व हम आपको बताते हैं। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले जो भी हमारे भाई बंधु जो सनातन धर्म से सनातन धर्म से है, वो गायत्री मंत्र को सबसे पवित्र मंत्र मानते हैं। माना जाता है कि सभी 4 वेदों का सार इस एक गायत्री मंत्र में समाहित है। शास्त्रों के अनुसार यह मंत्र वेदों का श्रेष्ठ मंत्र है। गायत्री मंत्र कुल 24 अक्षरों से मिलकर बना है। इन 24 अक्षरों को देवी देवताओं का स्मरण बीज भी माना जाता है। इन 24 अक्षरों को शास्त्रों और वेदों को ज्ञान का आधार भी बताया गया है। गायत्री मंत्र का वैज्ञानिक महत्व हम आपको बताते हैं। अब ये तो बताइए हमने आपको ग्रंथों के हिसाब से, अब बताते हैं हम आपको वैज्ञानिक अर्थ के बारे में। वैज्ञानिक क्या कहते हैं इस चीज के बारे में। गायत्री मंत्र की शुरुआत ओम शब्द से होती है। ओम शब्द का उच्चारण आपके होठ, जीभ, तालुआ, गले के पिछले हिस्से और खोपड़ी में कंपन पैदा करता है। ऐसा माना जाता है कि हार्मोन्स को रिलीज की वजह से दिमाग शांत रहता है। गायत्री मंत्र के उच्चारण से जीभ, होठ, स्वर, रज्जु और दिमाग में होने वाली कंपन की वजह से हाइपोथैलेमस ग्रंथि से हार्मोन्स का स्त्राव होता है। इस हार्मोन्स का स्त्राव की वजह से इंसान को खुश रखने वाले हार्मोन्स शरीर से बाहर निकलते हैं। ये हार्मोन्स इंसान के शरीर विकारों से लड़ने की क्षमता बनाए रखते हैं। मंत्र के उच्चारण के दौरान आपको लंबी सांस लेनी पड़ती है, जो आपकी सांस लेने की शक्ति को मजबूत करती है। इससे ना कि आपका फेफड़ा मजबूत होता है, बल्कि सांस लेने से आपका रक्त संचार भी अच्छे से बनता है। मंत्र के उच्चारण साथ ही शरीर के अलग अलग हिस्सों में होने वाले कंपन, दिमाग में होने वाले रक्त संचार को काबू में रखते हैं। इस मंत्र के उच्चारण दिमाग और शरीर में मौजूद नसों में बहुत तालमेल स्थापित करने में मदद करता है। गायत्री मंत्र के उच्चारण से दिमाग नियंत्रण में रहता है। जल्दी गुस्सा आना,
आपा खो देना, पढ़ाई में मन ना लगना जैसी समस्याएं भी इस मंत्र के उच्चारण से दूर हो जाती है। गायत्री मंत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी वो हम आपको बताते हैं। ऐसी मान्यता है कि गायत्री मंत्र की उत्पत्ति सृष्टि की शुरुआत में भगवान ब्रह्मा जी पर गायत्री मंत्र प्रकट हुआ था। फिर ब्रह्मा जी ने इस मंत्र की व्याख्या वेदों के रूप में अपने चारों मुखों से की। ऐसा माना जाता है कि गायत्री मंत्र पहले सिर्फ देवी देवताओं के लिए था। फिर महर्षि विश्वामित्र ने कठोर तप किया और गायत्री मंत्र को आमजन तक पहुंचाया। ऐसा माना जाता है कि गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र जी हैं। गायत्री मंत्र के जप के हम आपको नियम बताते हैं जिससे हम अच्छे से गायत्री मंत्र का फल पूर्ण प्राप्त कर सके। गायत्री मंत्र का जाप करते समय इन बातों का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। प्रातः काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ और धुले हुए कपड़े पहनकर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। नंबर 2, जाप ऐसे स्थान पर करें जो स्थान शांत और एकांत होने के साथ साथ पवित्र भी हो। नंबर 3, गायत्री मंत्र का जाप चमड़े के बने आसन पर नहीं करना चाहिए। इसका जाप ऊनी और रेशमी आसन पर करना चाहिए जिससे हमको अच्छा महसूस हो। नंबर 4 पर आता है मंत्र का जाप करते समय पालथी मारकर या पद्मासन में बैठकर ही करें। पद्मासन आसन लगा करके बैठे। इस मंत्र का जाप बिना आहार के करना चाहिए। कुछ खाए बिना ही हमें पहले मंत्र का जाप करना चाहिए, उसके बाद हमें कोई खाने पीने की क्रिया सोचनी चाहिए। मंत्र के जाप के समय की जप की गिनती जरूर करनी चाहिए कि हमने कितना मंत्र जप किया है, क्योंकि बिना गिनती के किया गया जप असुर जाप कहलाता है। इस मंत्र का जाप मन ही मन करना चाहिए। होठ बिल्कुल भी नहीं हिलने चाहिए और मन एकाग्र होना चाहिए। इस मंत्र का जाप करते समय आपके बीच में उठना नहीं होता है। आपको जैसे कि मंत्र जाप कर रहे हैं और बीच में से आप उठ कर चल रहे हैं, ये आपको नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश उठना भी पड़े तो हाथ और पैर मुंह धोकर वापस जप के लिए बैठे। जब कोई कारण आपको जरूरी महत्व के लिए काम के लिए जाना है तो आप दोबारा जप के लिए बैठे तो हाथ मुंह धो करके जप के लिए बैठे। गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन नियमित रूप से समय पर ही करना चाहिए, एक ही समय पर करना चाहिए। मंत्र का जाप करने के बाद त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। अगर हमसे कोई त्रुटि बन गई हो तो भगवान से हमको क्षमा याचना करनी चाहिए। हे परमपिता परमेश्वर, आप हमसे कोई अगर गलती है कि वो भूल चूक में तो आप हमें क्षमा करें। इस मंत्र के करने के लिए आपको शुद्ध शाकाहारी होना जरूरी है। यह नहीं कि आप कोई भी ऊटपटांग चीजें खाएं। गायत्री मंत्र के आपको फायदे बताते हैं। यदि आप नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करते हैं आपको गायत्री मंत्र के लाभ भी मिलने जरूरी है। जो लाभ इस प्रकार है। गायत्री मंत्र के जाप से तन और मन शांत रहता है। स्मरण शक्ति यानी कि जो याद करने की शक्ति है वो हमारी बनी रहती है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से क्रोध, ईर्ष्या, गुस्सा आना जैसी समस्याएं दूर हो जाती है। मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। आपका भाग्य भी बदल जाता है। आप नकारात्मक शक्तियों से दूर रहते हैं। आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। इसके उच्चारण से बुद्धि का विकास होता है। हमेशा सकारात्मक विचारें ही आते हैं। कोई भी नकारात्मक विचार नहीं आएंगे, सकारात्मक विचार आपको आएंगे। कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। इससे आपकी संतान की समस्या भी दूर हो जाती है। बहुत से हमारे भाई बंधु जिस पर संतान नहीं है वो भी समस्याएं दूर हो जाती है और भगवान की कृपा से उनके घर में संतान पैदा होती है। इससे आपकी संतान की समस्याएं भी दूर होती है। गायत्री मंत्र का नियमित जाप करने से चेहरे का व त्वचा में चमक आती है और आंखों का तेज बढ़ता है। अब आपको बता दें गायत्री मंत्र कब करना चाहिए। गायत्री मंत्र कब बोलना चाहिए, कब करना चाहिए। प्रातः काल में उठते समय अष्टकर्मों को जीतने के लिए गायत्री मंत्र का 8 बार जाप करना चाहिए। सुबह पूजा में बैठे तब 108 बार इसका जाप करना चाहिए, यानी एक माला हमें जाप करना चाहिए। हमेशा जब घर से पहली बार बाहर जाते हैं तो समृद्धि, सफलता, सिद्धि और उच्च जीवन के लिए इसका उच्चारण करना चाहिए। मंदिर में प्रवेश के दौरान इसका उच्चारण करना चाहिए। मंदिर जाते समय आप मंदिर के अंदर जैसे प्रवेश करते हैं तो हमको गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। हमेशा रात में सोने से पूर्व एक बार इसका उच्चारण करना जरूरी है। गायत्री मंत्र विश्व में सबसे कल्याण का एक स्रोत है, कल्याणकारी स्रोत है। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसकी उपासना भगवान स्वयं भी करते हैं।
स्वयं भगवान खुद करते हैं गायत्री मंत्र की उपासना। इसलिए इसको गुणों का वर्णन करना असंभव है। इस मंत्र के जब से हृदय शुद्ध होता है और मानसिक और शारीरिक विकार दूर होते हैं, शरीर में एक सकारात्मक शक्ति का संचार होता है। गायत्री मंत्र से जुड़े कुछ सवाल हम आपको बताते हैं। गायत्री मंत्र के लेखक कौन है? गायत्री मंत्र के लेखक विश्वामित्र जी को माना जाता है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? किस ग्रंथ से लिया गया, किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र कितने बार बोलना चाहिए? प्रातः काल में उठते समय अष्ट कर्मों को जीतने के लिए गायत्री मंत्र के 8 बार जाप आपको करना चाहिए। सुबह पूजा में बैठे तब 108 बार गायत्री मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र के कितने अक्षर हैं? तो गायत्री मंत्र में कुल 24 अक्षर हैं। और गायत्री मंत्र का दूसरा नाम क्या है? तो तारक मंत्र। तारक मंत्र गायत्री मंत्र का दूसरा मंत्र है। हमने आपको गायत्री मंत्र के पूरे विधि विधान से कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस चीज में हमें इससे फल मिल सकता है, तो आप जो भी आपके भाई बंधु, आपके पड़ोसी जन, आपके रिश्तेदार जो भी अगर परेशान है किसी भी चीज को लेकर के, तो आप उन तक ये चीज पहुंचाएं और उनको भी इस चीज में लाएं, हमारे चैनल से जोड़ें, जिससे कि आप उनको ऐसी ऐसी नई नई टिप्स हैं उनको पता चले और उनके भी मानसिक शक्ति बढ़े। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय जय श्री राधे। धन्यवाद।